से दिनों में संपर्क बनाए कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं। बहुत सी लेडीज का यही क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन होता क्या है, इम्प्लांटेशन होता क्या है, हम कौन से दिनों में जो संपर्क बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे कि हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे। या बहुत सी वुमेन चाहती है कि हम प्रेग्नेंट ना हो पाए, आईपीएल जैसी टैबलेट यूज करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ज़्यादा इसका यूज भी नहीं करना चाहिए। बट कोई ये बात मानता नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर्स हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिजीज होने लगेंगे। इसीलिए आईपीएल का यूज़ मत कीजिए यार, और अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। और ये कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ना, अगर अनसेफ प्रेगनेंसी, आपको प्रेगनेंसी नहीं भी चाहिए तो, और इन सेक्स भी करना है, आपको रिलेशन में आना है, तो बस ये 10 दिन छोड़ दीजिए और आप महीने में 30 दिन में से 10 दिन छोड़ दीजिए और बाकी के 20 दिन सेफ प्रेगनेंसी होती है, इसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन का पहले तो मैं मतलब आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें मतलब समझाना जरूरी होता है। ओव्यूलेशन ऐसी प्रक्रिया है, ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है जिन दिनों में हम संपर्क बनाते हैं और हमारा एग निकलता है। ओव्यूलेशन मतलब जिस दिन हमारा एग निकलता है उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। एग निकलेगा तभी आप कंसीव कर पाएंगे, एग नहीं निकलेगा तो आप कंसीव कैसे कर पाएंगे। तो ओव्यूलेशन होता कब है, तो मैं आपको सिंपल से बता दूं। अगर आपका साइकिल 28 दिन का है, 28 डेज का आपका साइकिल है, तो 14वें दिन उसका हाफ करके देखिए, 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। और अगर आपका पीरियड 30 डेज का है तो 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। 32 डेज का है तो 16वें दिन आपको ओव्यूलेशन होगा। 34 डेज का है तो 17वें दिन होगा। 36 डे का है तो 18वें दिन होगा। और इस तरीके से आप उसका हाफ कर करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब बहुतों का ऐसा होता है साइकिल 2 महीने का साइकिल होता है, 3 महीने का होता है, उनको पता ही नहीं होता। तो वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उनका साइकिल 2 महीने का यानी 60 डेज का उनका साइकिल है, तो वो 30वें दिन से ट्राई कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के, इस तरीके से वो कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। तो जब है ओव्यूलेशन होता है, हमारे बॉडी से एक एग रिलीज होता है और आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आती हैं, तो उनका स्पर्म आपके एग से निकल के मतलब आपके एग में जाके एक शेक बनाता है, बेबी का विकास करता है, और वो 5 से 6 दिन बाद इम्प्लांटेशन के लिए चला जाता है। फिर वहाँ पे इम्प्लांट होता है और आपके यूट्रस में आके, अपनी गर्भाशय में आके और बेबी ग्रोथ होने लगता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि डबल प्रेगनेंसी कैसे होती है, ट्रिपल, 2 बच्चे कैसे हो जाते हैं, 3 बच्चे कैसे हो जाते हैं, ट्विंस कैसे हो जाते हैं। तो ये देखो सिंपल सी बात है, मैन के तो बहुत ज्यादा संख्या में स्पर्म आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, बट एग तो एक ही निकलता है ना। स्पर्म आते हैं, तैरते तैरते आते हैं और उस एग के साथ मिलते हैं, और अगर अच्छी, दोनों की क्वालिटी अच्छी है तो बेबी का इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इम्प्लांट नहीं होता, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एग से मिल ही नहीं पाता। बट इतने सारे स्पर्म में से एक स्पर्म तो आपकी एग से मिल ही सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी 2 एग हमारे ट्यूब से निकलती है, कभी कभी राइट से भी निकल जाती है और लेफ्ट से भी निकल जाती है, दोनों तरफ से निकलती है। तो दोनों तरफ से निकलती है तो 2 एग निकल गए, तो 2 एग निकल गए तो 2 प्रेगनेंसी हो गई, ट्विंस हो गई। 3 एग निकल गए तो ट्रिपल प्रेगनेंसी हो गई। तो मेंस पे डिपेंड नहीं करता ये कि उनकी वजह से होता है, ये वुमेन्स की वजह से ही होता है। आपकी बॉडी कितने एग रिलीज करती है ये मैटर करता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्विंस प्रेगनेंसी या ट्रिपल प्रेगनेंसी होती कैसी है। ये बहुत कम केसों में देखी जाती है, बट होती है। ये ज़्यादातर उन केसों में देखी जाती है जब IUI या IVF करवाया जाता है या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं,
तब ये ज़्यादा होता है। तो आपको समझ तो आ गया होगा ओव्यूलेशन होता क्या है, ये कब होता है। अब बात आ रही है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब आप के बॉडी से एग रिलीज होता है, स्पर्म से मिल जाता है, मिल गया, दोनों की क्वालिटी अच्छी हुई, दोनों मिल गए, अब उसको हमारी बॉडी जो है भेज देती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी इम्प्लांटेशन के लिए। वो इम्प्लांटेशन जो है, अगर दोनों की क्वालिटी अच्छी है तो वो चिपकने के लिए आपकी ट्यूब में से निकलते हुए यहाँ से लहराते लहराते आपके गर्भाशय में भेजती है, उसको धकेलती है, और वो आपके यूट्रस में आके वहाँ चिपकता है और बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है वहाँ पे से। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। और बहुत से केसों में इम्प्लांटेशन जब होता है तो हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, 1-2 बूंद ब्लीडिंग हो सकती है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, बहुत कुछ बता दे रही हूँ इस वीडियो में मैं आपको। और ये हुआ, अब बारी आई जिन वुमेन्स को बेबी नहीं चाहिए वो किन दिनों में रिलेशन रख सकती है। तो देखिए, ओव्यूलेशन के दिनों को छोड़कर आप जिन भी दिनों में रिलेशन रखेंगी कंसीव नहीं होगा आपको। अब मैंने जैसे आपको बताया 28 डेज का साइकिल है, तो 14वें दिन आपको ओव्यूलेशन होगा। तो ये नहीं कि एग्जैक्ट 14वें ही दिन आप रिलेशन रखेंगे, पीरियड के 7वें दिन से लेकर 16वें दिन तक आप संपर्क में रहिए। और किसी भी, अगर कि कोई भी ऑल टाइप्स बॉडीज है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ, जिसका 34 दिन का साइकिल है, 36 दिन का साइकिल है, तो आपको क्या करना है, पीरियड्स मान लीजिए पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर या 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको रिलेशन में रहना है। एक भी दिन की चूक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एग रिलीज जो होता है वो लेट होता है, ओव्यूलेशन लेट होता है, तो हम रिस्क क्यों लेना। तो 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको रिलेशन में रहना है, आपको कंसीव हो जाएगा। तो ये हुआ। अब मान लीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, साइकिल आपकी चली 6 तारीख तक, 1 से 6 तारीख तक पीरियड आया, 7वें दिन से आपको, यानी मैंने बोला ना 7वें दिन से 7 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको रिलेशन में रहना है। और उसके बीच आपका ओव्यूलेशन होता है और आपका एग रिलीज होता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हो गया ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।